मुझे किसी ने कहा था कि जीवन में अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना नहीं पड़ेगा, कुछ मैनेज करना पड़ेगा। इस फॉर्मूला को फॉलो करके अभी तक हजारों लाखों लोग अपना वजन कम कर चुके हैं। कोई पैसे नहीं देने, कोई डाइटिंग नहीं करनी, कोई जिम में जाके घंटों पसीना नहीं बहाना, फिर भी आपका वजन भी कम होगा। तो लोग जब 32 बार सुनते तो ये 32 बार क्या है, तो आप लोग समझो ये 32 बार क्या, और बड़े ध्यान से समझना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और मैं आया हूं पानीपत हरियाणा से। मैं अपने चैनल पे पिछले 7 सालों से मोटिवेशनल वीडियोस बना रहा हूं, और मोटिवेशनल वीडियोस में एक सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो जो मैं बनाता हूं, वेट लॉस मोटिवेशनल वीडियो। मैं ऐसा मानता हूं वज़न घटाने के लिए कोई चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है मोटिवेशन। तो मैं अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट करता हूं और एक फॉर्मूला मैं लोगों को बताता हूं जिसको मैं बोलता हूं 32 बार वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को फॉलो करके अभी तक हजारों लाखों लोग अपना वजन कम कर चुके हैं। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे कमेंट मिल जाएंगे जहां लोगों ने इन बातों को फॉलो किया, और इस फॉर्मूला को फॉलो करने के लिए ना ही कोई पैसे लगते, ना ही कोई डाइटिंग करनी पड़ती, ना ही कोई जिम की मेंबरशिप लेनी पड़ती। सब कुछ फ्री है और घर बैठ के करना पड़ेगा। इस वीडियो को अगर आप एंड तक पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा फॉर्मूला है क्या। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो 5 बातें ऐसी क्या हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिनको फॉलो करके आप अपनी बीमारियां भी दूर कर सकते हैं और अपना वजन भी कम कर सकते हैं। वो इस वीडियो में आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मुझे पिछले 7 साल हो गए हैं अपने YouTube चैनल पे वीडियोस बनाते बनाते, और इन पिछले 7 सालों में अभी तक लगभग लाखों लोगों की संख्या ऐसी है जिनका वजन कम हो चुका है। ना केवल वजन कम हुआ है, लोगों की बीमारियां भी ठीक होने लगी हैं। पीसीओडी जो महिलाओं में एक बड़ी कॉमन समस्या पाई जाती है, पीसीओएस बड़ी कॉमन समस्या पाई जाती है, इतनी ज्यादा संख्या में लोगों की ये समस्या ठीक हो गई जिसकी मैं गिनती भी नहीं कर सकता। थायराइड एक ऐसी समस्या है जो बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है। तो हमारी ये बातें सुन के लोगों का थायराइड ठीक होना शुरू हो गया, हमारी बातें सुन के लोगों का कमर का दर्द ठीक हो गया, लोगों के घुटनों का दर्द ठीक हो गया, माइग्रेन ठीक हो गया, फैटी लीवर ठीक हो गया, और पता नहीं कितनी बीमारियां लोगों की ठीक हो रही हैं। तो आप लोगों को लगेगा कि ऐसा क्या, कौन सी दवाई खानी पड़ती है इसमें। इसमें कोई दवाई नहीं खानी पड़ती। आपको लगेगा फिर कोई डाइटिंग करनी पड़ती है, इसमें कोई डाइटिंग भी नहीं करनी। किसी भी प्रकार की कोई डाइटिंग मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा कि आपको करनी है, ना ही इसके अंदर आपको 1 रुपया भी खर्च करना। कोई पैसे नहीं देने, कोई डाइटिंग नहीं करनी, कोई जिम में जाके घंटों पसीना नहीं बहाना, फिर भी आपका वजन भी कम होगा और सारी बीमारियां भी ठीक होंगी। और ना केवल ये होगा, आप देखोगे आपका मन इतना शांत हो जाएगा, आपको जीवन जीने में मजा आ जाएगा। मैंने आपको कहा कि मैं एक वेट लॉस मोटिवेशनल स्पीकर हूं। शुरू शुरू में मुझे बड़ा कंफ्यूजन था कि यार मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत सुने हैं, लेकिन ये वेट लॉस मोटिवेशनल स्पीकर लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, ये क्या होता है। आज मैं ऐसा मानता हूं कि पूरी दुनिया में ना हर इंसान को भगवान ने बहुत सुंदर बनाया। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अंदर से सुंदर ना हो, लेकिन उसकी सुंदरता निकल के जब सामने आती है उसको अपने आप को तराशना पड़ता है। लेकिन उस तराशने के लिए उसको एक इंस्पिरेशन की, एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। और वेट लॉस के लिए अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है तो मेरा मानना है कि वो है मोटिवेशन। अगर किसी इंसान को प्रेरणा मिल जाए तो वो मोटिवेट हो जाता है, उसके अंदर आग लगती है कि मैं भी अपना वजन कम करूं। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। जब मैं स्कूल में था, 7th या 8th क्लास में, हमारी क्लास में एक लड़की हुआ करती थी, और वो इतनी ज्यादा मोटी थी कि जिसको देख के भी डर लगता था, बहुत ज्यादा मोटी थी। मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन उस लड़की से मुझे आज भी याद है कि हमारी क्लास के बच्चे और दूसरी क्लासों के बच्चे भी उससे दूरी बना के रखते थे, उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था उसके मोटापे की वजह से। वैसे कहते हैं आज के दिनों में कहते हैं बॉडी शेमिंग, उन दिनों में बॉडी शेमिंग नाम की कोई चीज ऐसी होती नहीं थी। तो बच्चे दूर भागते थे और कहते थे वो तो बहुत मोटी है, बहुत मोटी है। तो उस लड़की ने कुछ सालों तक, हम शायद 10वीं क्लास तक हम लोग इकट्ठे पढ़े हैं, और 10वीं के बाद वो दूसरे स्कूल में चली गई, मैं दूसरे स्कूल में चला गया। कॉलेज में कोइंसिडेंटली वो भी हमारे ही कॉलेज में, हमारी ही क्लास में आई। तो फर्स्ट ईयर में जो मेरा पहला दिन था कॉलेज का, पहले दिन वो लड़की को जब मैंने देखा तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया। उस लड़की को देखा, वो इतनी दुबली पतली और इतनी सुंदर हो गई थी, जहां उससे बच्चे दूर भागते थे,
मैंने सुना बच्चों को ये बात, लड़कों को ये बात करते हुए सुना कि यार इससे हमारी दोस्ती होनी चाहिए, ये लड़की कौन है। तो आप देख रहे हैं क्या चमत्कार होता है लोगों के जीवन के अंदर। जब किसी के जीवन में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आती है, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, लोग उसे एक्सेप्टेंस देने लगते हैं, उसे अपने ऊपर विश्वास होने लगता है। तो ये जब बातें पता चलती हैं, मैंने उस लड़की से बात करने की भी कोशिश की, तो मैंने पता लगाया कि उसने वजन कैसे कम किया। तो उसने बताया जब क्लास 12th में उनकी फेयरवेल थी, तो उस समय उसकी भाभी प्रेग्नेंट थी। तो वो कहती है मुझे कोई ड्रेस चाहिए थी, तो मैंने अपनी भाभी की ड्रेस मांगी कि मुझे फेयरवेल पे डालने के लिए ड्रेस दे दो। तो वो कहती है मुझे ये देख के बड़ी हैरानी हुई कि जिस समय मेरी भाभी 9 मंथ की प्रेग्नेंट थी, उनकी वो वाली ड्रेस मुझे, जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, मुझे वो ड्रेस बिल्कुल फिट आ रही थी। मुझे अंदर से बड़ी शर्मिंदगी हुई, मैंने वो ड्रेस तो ले ली, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैंने उससे पूछा और क्या कारण था कि आपने ये सब करना शुरू किया। तो उसने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा थी बचपन से कि मैं भी जीन्स टॉप डालूं बाकी लड़कियों की तरह। तो मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत थी। कहते मेरे घर वाले मुझे जीन्स टॉप खरीदने नहीं देते थे, वो बोलते थे कि तू इनमें अच्छी नहीं लगेगी, ये जीन्स टॉप डालेगी। तो वो कहती है कि ये सब बातें ना मेरे अंदर घर करती चली गई और मैंने अंदर से ठान लिया कि मुझे अब वजन कम करना है। तो वहां से मुझे एक चीज पता चली कि इंसान को कहीं से किक लगती है, ये भी एक तरीके की मोटिवेशन है कि आपको जब जिल्लत मिलती है, जिन लोगों का वजन बढ़ा होता है ना, उनको कहीं ना कोई इंसान टोंट कर देता है। मेरा भी बचपन में वजन बढ़ा हुआ था, एक समय ऐसा था मैं 96 किलो का भी था। लेकिन धीरे धीरे करते मुझे ऐसी बातें पता चली, ये जो 32 बार का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, और डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। तो इन सब चीजों के जरिए, एक किताब आप लोगों ने सुना होगा, एक किताब है बड़ी मशहूर, उस किताब का नाम है आई कैन मेक यू थिन, और उसके राइटर है पॉल मैकेना। उस किताब के अंदर एक बात बताई गई है कि आप अगर पतले होना चाहते हैं, अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, तो आपको जो कुछ पसंद है केवल वही खाना है। आपको ऐसा नहीं कि आपको ये कहा जा रहा है ये डाइटिंग करो, आपको जो पसंद है वो खाओ, जितना खाना है उतना खाओ, जब भूख लगे तब खाओ। और मैंने जब ये बात सुनी तो मैं बड़ा हैरान हुआ। उन दिनों संदीप माहेश्वरी जी को सब लोग जानते हैं, उन दिनों संदीप माहेश्वरी जी की भी एक वीडियो आई थी जिन्होंने 32 बार के बारे में बताया। तो मैं संदीप माहेश्वरी जी से भी बड़ा प्रभावित रहा हूं, तो मैंने उनको भी सुना और वो किताब मैंने खरीद डाली। तो मैंने एक दिन सुना था, संदीप जी ने कहा कि मैंने ये किताब 3 बार पढ़ी है। मैंने वो किताब करीब 5 बार पढ़ी होगी, आई कैन मेक यू थिन, शायद उससे भी ज्यादा बार मैंने वो किताब पढ़ी होगी। एक एक वर्ड को मैं बड़े ध्यान से पढ़ता था। फिर उसके बाद मैंने एक बात पता लगाई कि जो धीरे खाने का तरीका है, 32 बार का फॉर्मूला जिसको मैं आज बोल रहा हूं, उसमें पॉल मैकेना ने आई कैन मेक यू थिन में तो शायद दूसरे तरीके से बताया, लेकिन मैंने इसको एक चीज समझी कि कोई भी इंसान अगर पूरी दुनिया में वो धीरे खाने को खाएगा तो उसका वजन बढ़ ही नहीं सकता, उसके शरीर से बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो इसको करने के लिए मैंने कुछ और पता लगाने की कोशिश की। हमारे घर में हम जितने भी बहन भाई हैं, हमारे घर में सब हेल्दी, मोटे तगड़े। लेकिन मेरी एक सिस्टर है जो बचपन से ही बिल्कुल फिट है, ना वो कभी मोटी हुई हैं ना कभी पतली हुई हैं, जिसे प्राकृतिक तौर पे फिट कहते हैं ना, वो बचपन से वैसी हैं। लेकिन इस बात के ऊपर हम उनका बड़ा मजाक उड़ाते थे। क्यों उड़ाते थे? बचपन में जब वो छोटी थी तो वो हर निवाले को चबा चबा के कम से कम 32 बार चबाती थी और उनको खाना खाने में बड़ा लंबा समय लगता था। तो हम कहते थे ऐसा क्यों कर रही है? तो मेरी सिस्टर बोलती थी कि मेरे को, जब मैं स्कूल में थी, एक दिन स्कूल में प्रेयर के समय हमारे प्रिंसिपल साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि बच्चों, हमें जो कुछ भी खाना चाहिए ना, वो धीरे धीरे चबा के, हमारे मुंह में 32 दांत हैं तो कम से कम 32 बार एक निवाले को जरूर चबाना चाहिए। तो मेरी सिस्टर तब तो बिल्कुल छोटी थी, आज उनकी उम्र शायद 47 ईयर्स के करीब है। आज 47 साल की उम्र में भी, और जो छोटी उम्र में सीखा था उन्होंने 5-6 साल की, आज इस उम्र में भी मेरी सिस्टर बिल्कुल फिट हैं औरों के मुकाबले, और उनका वजन भी नहीं बढ़ा क्योंकि वो बचपन से ही उनको वो बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूं ना कि 32 बार का फॉर्मूला, आपने भी, बहुत से लोगों ने, हो सकता है शायद मेरी पहले वीडियो देखी हो, किसी ने एक बार देखी और वीडियो आगे निकल गई। लेकिन आज जब आप मेरे चैनल पे जाओगे ना, आपको चमत्कार दिखेंगे। चमत्कार कैसे दिखेंगे? मेरे ख्याल से वहां पर इंटरव्यू जो है वो 700-800 इंटरव्यू मैंने डाले हुए हैं लोगों के। जूम पे मैं इंटरव्यू लेता हूं लोगों का, और वहां जब मैंने लोगों से पूछा, किसी का तो 5 किलो वजन कम हुआ, किसी का 10 किलो, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 25, किसी का 30, 35, 40 किलो तक लोगों का वजन कम हुआ। यहाँ पे करते क्या है, हम लोगों को ये सिखाते हैं कि धीरे चबा के कैसे खाना।
आप कहोगे कि इसमें सीखने वाली बात क्या है? कोई भी इंसान किसी को भी कहो कि भाई धीरे चबा के खा। दुनिया में जो बातें जितनी आसान दिखाई पड़ती हैं, वो उतनी ज्यादा ही मुश्किल होती हैं। जब किसी को कहो ना धीरे चबा के खाना है, तो आज की तारीख में डिस्ट्रैक्शन इतनी सारी हैं, चारों तरफ आप देखोगे ना डिस्ट्रैक्शन। इंस्टाग्राम है, आपके अड़ोसी ने ये कर दिया, पड़ोसी ने ये कर दिया, कॉम्पिटिटर ने ये कर दिया, दुकान पे ऐसा हो गया, बच्चों ने ये कर दिया, पड़ोसी ने ये कर दिया। ऐसी बहुत सारी बातें आपके दिमाग में हर वक्त चलती रहती हैं। सामने टेलीविजन चल रहा है और आप खाना खाते जा रहे हो। लेकिन यहां पर हम क्या सिखाते हैं कि लोगों को माइंडफुल ईटिंग के बारे में आपने सुना होगा। जर्मनी के अंदर एक रिसर्च हुई थी। उस रिसर्च में एक बिल्ली को लाया गया एक लैब के अंदर, और उस बिल्ली को खाने के लिए जो उसे पसंद था अच्छे से अच्छी चीज दी गई। बिल्ली मजे से खा रही थी। बिल्ली के पेट पे कुछ ऐसे संयंत्र लगा दिए गए कि पता लगाओ कि इसके पेट में रिएक्शन क्या होता है जब खाना जाता है। वहां का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मूड क्रिएट किया हुआ था वहां उस लैब का। तो बिल्ली खा रही थी, और साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जब बिल्ली के पेट में अच्छे एनवायरनमेंट में खाना गया तो तुरंत ही डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होने शुरू हो गए, और वो खाना जो है पचना शुरू हो गया बिल्ली के पेट में। तो साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या किया कि उसी लैब के अंदर एक बड़ा ही खूंखार कुत्ता ले आए। वो डॉग जो था कई दिनों से भूखा था। बिल्ली को देखते उस कुत्ते ने भौं 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 भौंकना शुरू कर दिया, और बिल्ली उस कुत्ते को देख के इतना ज्यादा डर गई कि साइंटिस्ट ने क्या देखा, जो अभी तक उसके पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो रहे थे, अब वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होने बिल्कुल बंद हो गए। और कहते हैं कि अगले 12 घंटे तक कोई डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज ही नहीं हुआ। वो इतना ज्यादा डर गई बिल्ली। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, हम लोग ना ये एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, बड़े कीमती होते हैं, लेकिन कोई इंसान समझदार होगा तो इन एक्सपेरिमेंट के ऊपर सोच करेगा। अगर बिल्ली के पेट में वो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं रिलीज हो रहे, तो हम लोग जब खाना खा रहे हैं और टेलीविजन पे सामने वहां पर कोई लड़ाई झगड़े का सीन चल रहा है, मन में कोई गुस्से की बात चल रही है, मन में तो बात चल रहा है कि मैंने उससे वो पैसे लेने हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, वो अगली बार मिले तो ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, और हम लोग खाना खाए जा रहे हैं। ऐसा खाना शरीर में जाके आपके शरीर में मोटापा बढ़ाएगा और बीमारियां बढ़ाएगा। जिसके भी शरीर के अंदर मोटापा है उसके शरीर में बीमारियां है ही है। डायबिटीज एक ऐसी समस्या है, आजकल देखोगे शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जिसके अंदर डायबिटीज के पेशेंट ना मिलते हो। लेकिन यहाँ 32 बार की करामात देखो, डायबिटीज रिवर्स हो रहा है लोगों का। कोई दवाई नहीं खानी पड़ रही, एक पैसा किसी को नहीं देना, आपका डायबिटीज बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये होता कैसे, करना है, आपने ये बता तो दी इतनी सारी बातें, इसको करना कैसे होता। मैंने क्या किया, इसको एक नाम दिया 32 बार का फॉर्मूला। अगर मैं इसको सीधा सा कह देता धीरे चबा के खाओ तो शायद लोगों को ना समझ में आता, लेकिन जब इसको मैंने बोला ना 32 बार का फॉर्मूला, तो एक अलग सी बात है। 32 बार, कोई मुझसे पूछता है कि जी आप कहाँ से, मैं क्या मैं 32 बार से हूँ। तो लोग जब 32 बार सुनते तो ये 32 बार क्या है, तो आप लोग समझो ये 32 बार क्या है, और बड़े ध्यान से समझना। मेरी वीडियो पे शायद हो सकता है 1 व्यू आए, शायद हो सकता है 1 लाख व्यू आए, बट ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, वो एक इंसान भी जो देखे ना, बस इसको धारण कर ले। आज जब ये वीडियो देख रहे हो ना, आपने अगर अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो आज ब्रेकफास्ट, अब जो मैं तरीका बताऊंगा ना उससे करना। लंच नहीं किया तो लंच उस तरीके से करना, डिनर ना किया हो तो डिनर उस तरीके से करना, और देखना आज ही चमत्कार देखना। आपको आज ही लगेगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूं, ऐसी फीलिंग होगी, आप कहोगे कि जन्नत में आ गए। तो ये करना क्या है आपको, मैं ये बताता हूं कि इस फॉर्मूला को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया। इसमें करना क्या होता है कि हम जो हिंदी भाषा को जानते हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूं, हम लोग ज्यादातर रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं। लोग क्या करते हैं, रोटी या चावल खाते हैं तो एक रोटी के बड़े बड़े टुकड़े लेंगे और बड़े बड़े टुकड़े मुंह में डालेंगे, खत्म करेंगे 5 मिनट के अंदर। उनसे पूछो ना कि कितनी देर लगती है। मैं इंटरव्यू लेता हूं, मैंने हजारों इंटरव्यू लिए हैं। मैं लोगों से पूछता हूं कि जी आपको खाना खाने में कितनी देर लगती है। लोग बोलते हैं जी हमें तो 5 मिनट लगते थे पहले, कोई कहता है जी 2 मिनट लगते थे, और वो कहते हैं कि हम इस बात को अपनी बहादुरी मानते थे कि हम जल्दी खाना खाते हैं। लेकिन जब आपको सुना, हमें तब पता चला कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। लोग बड़े बड़े टुकड़े तोड़ते हैं और मुंह में फटाफट डालते हैं। आपको करना क्या है, जब खाना खाएं तो अपनी प्लेट में एक बार में एक रोटी से ज्यादा कभी नहीं रखनी। ऐसा नहीं कह रहा कि एक ही खानी है, खा तो चाहे 10 रोटी लेना, लेकिन एक बार में एक ही रोटी रखनी है। अब फिर क्या करना है, रोटी लिया आपने प्लेट में, उसके पहले ही एडवांस में छोटे छोटे टुकड़े करके रख लो। जैसे घर में छोटे 3 साल के बच्चे होते हैं ना, 3 साल के बच्चे को हम कितना बड़ा साइज देते हैं रोटी का। ये अंगूठे का नाखून है, इस नाखून के बराबर इतना सा साइज होना चाहिए टुकड़े का। एक रोटी के 30 से 35 टुकड़े करके रख लो अपनी प्लेट में।
जो लोग आज पहली बार मुझे सुनने आए हैं, उनमें से बहुत से लोगों को ऐसा भी सुनाई दे रहा होगा कि क्या बकवास है, 30-35 टुकड़े कहाँ से करेंगे, हम तो 3 या 4 टुकड़ों में खाते हैं। देखो, अगर ज़िंदगी सुंदर बनानी है, सेहत अच्छी करनी है, वेट लॉस भी करना है, और वेट लॉस के बाद जो कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं ना, मैं कहता हूँ दुनिया में उससे सुंदर कुछ भी नहीं होता। जिन लोगों को कभी लाइफ में सच्चा प्यार हुआ है ना, सच्चे प्यार के बाद वो जो एक्सप्रेशन होते हैं, वो जो चेहरे पे स्माइल होती है, वो जो हार्मोन रिलीज होते हैं, वेट लॉस के बाद अगर कोई इंसान आपको कह देना कि आज तो बड़ा सुंदर लग रहा है, आज तो बड़े आप बहुत ही सुंदर लग रही हो, तो वो समझो उस दिन तो हमें इतनी अच्छी नींद आती है और इतना सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाता है। तो अगर ये करना चाहते हो तो छोटे छोटे टुकड़े, कम से कम 30 से 35 टुकड़े आपकी प्लेट में होने चाहिए। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि जब वो टुकड़ा आपके मुंह में जाए तो उस समय आंखें बंद करो, और आंखें बंद करके उसे तब तक चबाना है जब तक कि वो टुकड़ा पानी ना बन जाए। अब आप कहोगे कि ये तो होता नहीं है जी। मुझे बहुत सारे लोग, क्योंकि जो लोग नए आए शायद कहें कि हो भी जाएगा, लेकिन जो लोग नए आते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको आदत होती है 4 या 5 बार चबाया और उसके बाद अंदर ले गए। लेकिन यहां पर आपको करना क्या है कि आंखें बंद करके महसूस करना है कि रोटी का स्वाद कैसा, कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, दाल का स्वाद कैसा, नमक कितना, मिर्ची कितनी, जीरा का स्वाद कैसा, आलू का स्वाद कैसा, टमाटर, प्याज, ये सब चीजों को जैसे आप उस विषय के ऊपर पीएचडी कर रहे हो, एक छोटी सी चीज के ऊपर। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। हमारा जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में हमें क्या करना है कि खाना खाने की टेबल पे हमें कम से कम 30 मिनट का समय जरूर लगाना है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इतना समय कहाँ से लाएंगे जी, 30 मिनट तो बहुत ज़्यादा, और जो लोग नौकरी करते हैं या दुकान पे जाते हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मुझे किसी ने कहा था कि जीवन में अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना नहीं पड़ेगा, कुछ मैनेज करना पड़ेगा। आप लोगों को अगर कुछ प्राप्त करना, अच्छी सेहत से बड़ा दुनिया में होता ही क्या है। आपको अगर अच्छा बनना है, अपने शरीर को सुधारना है, तो आप लोगों को सुबह 1 घंटा जल्दी उठना शुरू कर दो, और कोई भी दुनिया की जॉब हो, उस जॉब के ऊपर आधा घंटे का लंच टाइम जरूर मिलता है। अगर आपको आधे घंटे का लंच टाइम नहीं मिलता तो मेरी रिकमेंडेशन ये भी है कि तुरंत उस जॉब को स्विच कर दो। बहुत से लोग होंगे जो कहते हैं कि जी हम तो नाइट शिफ्ट पे होते हैं। अगर आप नाइट शिफ्ट पे भी होते हैं तब भी आपको ये काम करना है कि धीरे चबा के खाना, जब भी खाना खाएं, दिन में खाएं, रात में खाएं, कभी भी खाएं, आपको जब भी खाना खाना है धीरे चबा के खाना, आधे घंटे का समय जरूर देना। चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट ये कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। अब ये ग्रीन टी इसीलिए पीनी है क्योंकि ग्रीन टी क्या होता है, 30 साल की उम्र के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो कुछ भी खाया उससे कैलोरीज बनती है, उन कैलोरीज को खर्च करने की जो क्षमता होती है वो ढीली पड़ती चली जाती है। अगर आपको कैलोरीज को खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना है 30 की उम्र के बाद भी, तो ग्रीन टी एक बहुत अच्छा विकल्प है। ग्रीन टी पीना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप इसे पियोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और जो पांचवा स्टेप है हमारे यहाँ पे, पांचवा स्टेप है कि हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। जिन लोगों को लो बीपी की शिकायत रहती है उनको ये काम नहीं करना। जिन लोगों का बीपी नॉर्मल रहता है, 80-120 की रीडिंग रहती है, वो ये काम करके देखना, आप कहोगे एक ही दिन में ऐसा चमत्कार, ऐसे रिजल्ट, आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे अपने आप को देख के। आज जो मैंने ये 5 बातें बताई हैं, वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके ये 5 बातें सुनो जो लोग पहली बार आए हैं, और इनको अभी प्रैक्टिस करके देखना। इसमें ना एक और बात आएगी कि डॉक्टर्स तो ये कहते हैं, डाइटिशियन तो कहते हैं कि आप ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा नहीं खाना चाहिए, वैसा नहीं खा, आपने तो कहा जो मर्जी खाओ। मैंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये प्रकृति के नियम है। प्रकृति के नियमों का जब आप पालन करते हो, जब धीरे चबा के खाते हो, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये बात बोली कि सर जब से हमने धीरे चबा के खाना शुरू किया, हमें पहले मैगी खाने की बड़ी आदत थी, अब हमारा मैगी खाने का मन नहीं करता, अब हम ज्यादा खाना नहीं खा पाते, बाजार का पिज्जा वीजा अच्छा नहीं लगता, घर की रोटी सब्जी चावल ये सब हमें अच्छा लगता है। अगर भगवान की बनाई हुई ये चीज ये पूरी दुनिया तक पहुंच जाए ना, कोई भी इंसान ना, आप देखना इसको प्रैक्टिस करके, हम लोग आधे घंटे में 1 रोटी भी पूरी नहीं खा पाते। आप चाह के भी 1 रोटी नहीं खा पाओगे। फिर कोई कहेगा कमजोरी आ जाएगी, अरे नहीं, कमजोरी नहीं आती, आप सुपर एक्टिव हो जाओगे, बिल्कुल इतनी सी भी कमजोरी नहीं आएगी, आप सुपर एक्टिव हो जाओगे। कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, कोई विटामिन्स की कमी नहीं होगी, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे, और वजन भी कम होगा और बीमारियां भी दूर होगी। जितना वजन आपका प्राकृतिक तौर पे होना चाहिए, आप उस वजन पे अपने आप आ जाओगे। आप इसको फॉलो करो
और जो लोग करते हैं उनको रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेंगे। अभी जाते जाते मैं एक बार जोश टॉक प्लेटफॉर्म का भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि यहाँ पर हर विषय पर अलग अलग स्पीकर आते हैं और जिस तरीके का काम ये लोग कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से भगवान की इबादत ही है कि इतने लोगों तक इतने अच्छे अच्छे मैसेज पहुँचाते हैं। और इतने बड़े बड़े लोगों में आज मुझे भी अवसर मिला यहाँ पर अपनी बात रखने का, जिससे शायद हो सकता है समाज का कुछ भला हो सके। तो मैं जोश टॉक का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये जो बातें मैंने बताई हैं 32 बार का फॉर्मूला, इन 5 बातों को दिल से फॉलो करना और ट्राई करना। इस वीडियो के तुरंत बाद जब भी खाना खाओ इसे ट्राई करना, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।